राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पंपाकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पंपाकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधान पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। यह एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शंख धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। वह सीधा भगवान नारायण की शरण में रहते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर शेव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वह अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्र वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब मनुष्य पधा नाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बारंबार गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करके जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। हे दिव्य देह धारण करने वाले चतुर्भुज रूप, हे पीताम्बर धारी पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृप, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पंपाकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वह अतः समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना ही जीवन का दिन व्यतीत करते हैं, वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेते रहते हैं, निर्जीव के समान रहते हैं। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घ आयु होकर धन और कुलीन रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा है वह मैंने सब आपसे बताया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तभी युधिष्ठिर ने कहा कि एकादशी की कथा सुनाइए। तब भगवान नारायण कहते हैं, एक समय विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत ही क्रूर, कपटी और छल कपट में हमेशा लुप्त रहने वाला बहेलिया रहा करता था। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को उस दुष्ट बहेलियों के प्राण हरने के लिए भेज दिया। इसके बाद जब यमराज के दूतों ने बहेलियों के पास जाकर कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन रहेगा, ऐसा सुनते ही बहेलिया घबरा गया और अपने प्राण को बचाने के लिए महर्षि अंगिरा के पास मदद मांगने पहुंचा। तब महर्षि ने उस बहेलिये के पापों से मुक्ति दिलाने वाले पंपाकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। बहेलिया द्वारा इस व्रत को रखने के कारण पूर्व में किए गए सभी पाप बहेलिया के नष्ट हो गए और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए अब हम जानते हैं पंपाकुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। पंपाकुशा एकादशी व्रत को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से करना चाहिए।
जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपनी कृपा हम पर बरसाएं और उससे सुख और समृद्धि, सौभाग्य और मोक्ष में प्राप्त हो। पंपाकुशा एकादशी व्रत वाले दिन साधक को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पीले कपड़े पर रखें और उनका स्नान आदि कराएं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी भी पूजा एकादशी के दिन कर सकते हैं। भगवान नारायण और लड्डू गोपाल एक ही माने गए हैं। भगवान विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग ना करें, क्योंकि चावल की बजाय गेहूं की उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन एकादशी के दिन चावल वर्जित माना गया है। उसके बाद गंगा जल भरकर उसके ऊपर पान के पत्ते और श्रीफल यानी नारियल रखें। कलश में रोली से ओम और स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का विशेष रूप से पीले पुष्प, पीले चंदन आदि चढ़ाएं। यदि संभव हो तो एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन साधक को अपने सामर्थ्यता के अनुसार पूजा पाठ, भजन कीर्तन, दान पुण्य तथा दक्षिणा देना चाहिए। एकादशी के दिन स्त्रियों को अपने सिर को नहीं धोना चाहिए, सिर को एक दिन पहले ही धो लें। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े का जन्म मिलता है, इसीलिए एकादशी के दिन चावल वर्जित है। तो यह एकादशी की कथा थी। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। और आप सभी को पंपाकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।